हेलो इकोनॉमिस्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों होता है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और ये दोनों चीज़ें कैसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो सीरीज़ आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेंगी और बाकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉन्वेक्सिटी की जहाँ तक बात है, कॉन्वेक्सिटी का मतलब मैं समझता हूँ कि आपको पता होगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे ये 2 डायमेंशनल प्लॉट में एक बनाता हूँ। ये मान लीजिए 2 डायमेंशनल प्लॉट है कोई, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो ऐसे जब आप कोई भी लाइन जब इसके नीचे से जाती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से ऐसे जाती है, तो वो कॉन्वेक्स होता है। और ऊपर होती है तो वो कॉनकेव होता है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो वो कॉन्वेक्स तो वो कॉन्वेक्स या कॉनकेव होगा। जैसे इसके नीचे हो तो वो कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, और उसके ऊपर हो तो वो कॉनकेव होगा। ठीक, तो यही ध्यान रखना है। और आपको पता है कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स ही होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसे कॉन्वेक्स कहते हैं। हमारे लिए जो जानना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसे बताता हूँ कि अब ये इंडिफरेंस कर्व है। आप मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व है और इस इंडिफरेंस कर्व में 10 यूटिलिटी मिलती है, मतलब 10 यूनिट यूटिलिटी मिलती है। मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटी का जो नंबर होता है वो एक सिंबॉलिक होता है। ये यूटिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिर्फ ऑर्डर के लिए हम यूज करते हैं। क्या ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो अब मान लीजिए कि यहाँ 10 यूनिट आपको यूटिलिटी मिलती है, और ये जो y है, ये इसे आप मान लीजिए कि ये बर्गर है, ये y बर्गर है, और x जो है वो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है। ठीक, कोल्ड ड्रिंक। और ये पूरा अब इस पॉइंट पे आप देखिए, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये 5 यूनिट ऑफ कोल्ड ड्रिंक है कंज्यूमर के पास, और 20 यूनिट ऑफ बर्गर है। इसे कंज्यूम करके उसे कुछ यूटिलिटी मिल सकती है। और आप इस पॉइंट पे आइए तो देखिए कि यहाँ पर 20 यूनिट बर्गर है। ठीक, और 20 यूनिट कोल्ड ड्रिंक है और 5 यूनिट बर्गर है। किसी कंज्यूमर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब देखिए कि इस सिचुएशन में यहाँ पर 20 बर्गर है कंज्यूमर के पास, और 5 सॉफ्ट ड्रिंक है। और इसका मतलब कि जो बर्गर है उसके पास बहुत ज़्यादा है। और आपने डिमिनिशिंग यूटिलिटी को पता होगा कि जैसे कि पहला बर्गर खाने से 10 यूटिलिटी मिलता है, दूसरा से 9 मिलेगा, तीसरा से हो सकता है 7 मिले, चौथा से हो सकता है 4 मिले, और बाकी एक हो सकता है नेगेटिव में भी ये चला जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही हमें अच्छी लगती है, उसके बाद धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट हमारा ख़त्म होते जाता है। तो वही बात है, इसके पास 20 बर्गर है और 5 ही कोल्ड ड्रिंक है। इसका मतलब बर्गर इसके पास बहुत ज़्यादा है। और मैं उससे अगर जाके बोलूँ कि चलो मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक देता हूँ, इसके बदले में तुम मुझे कितने बर्गर दोगे, तो इसके पास बर्गर बहुत ज़्यादा है, तो बोलेगा ठीक है तुम एक कोल्ड ड्रिंक दे दो और 4 बर्गर ले लो मुझसे। ठीक, यानी कि आप इधर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे यहाँ 6 पे, और उसके बदले में आप उसे 4 बर्गर दे देंगे, तो आपके पास 16 बर्गर हो जाएंगे और 6 हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक, यानी 6 और 16 हो जाएगा। ठीक, अब इस सिचुएशन में थोड़ा सा उसके पास बैलेंस्ड हो गया है। तो लेकिन फिर भी अभी भी बर्गर बहुत ज़्यादा है, और आप उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा ठीक है एक ले लो, और मैं उसके बदले में 3 बर्गर दे दूंगा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसके पास 13 बर्गर हो जाएगा और 7 कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा। तो इसी तरह करते करते अब जब यहाँ पर आइएगा तो इसके पास यहाँ 20 कोल्ड ड्रिंक है और 5 बर्गर है। और यहाँ पे आप जब आप इसको बोलिए कि मैं तुम्हें एक कोल्ड ड्रिंक देता हूँ, तुम मुझे एक बर्गर दे दो, तुम मुझे कुछ बर्गर दो, तो वो बोलेगा कि नहीं, एक कोल्ड ड्रिंक के बदले में 0.25 बर्गर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बर्गर अभी बहुत कम है, उसके पास कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा है। तो उसको उसके लिए कोल्ड ड्रिंक अब उतना ज़रूरी नहीं है, बर्गर जरूरी है, इसलिए बर्गर उसके लिए ज़्यादा मायने रखता है, ज़्यादा यूटिलिटी देगा उसको। तो इसीलिए अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें ये यहाँ से यहाँ तक ये घटते जा रहा है। ठीक, तो अब दो चीज़ें हैं यहाँ पर। एक चीज़ देख रहे हैं कि कंज्यूमर का विलिंगनेस
गुड एक्स के बदले, यानी कि ये कोल्ड ड्रिंक के बदले वो हैमबर्गर कितना देना चाह रहा है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 4 देना चाह रहा है, यहाँ 3 देना चाह रहा है, ठीक, यहाँ हो सकता है 2 हो जाए और यहाँ 0.25 बर्गर ही वो देना चाह रहा है। तो इस तरह घटते जा रहा है। तो ये विलिंगनेस है कंज्यूमर का, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है, और इसी विलिंगनेस को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे अगर यहाँ एक यूनिट एक्स के लिए वो 4 यूनिट ऑफ वाई देने के लिए तैयार है, यानी एक यूनिट कोल्ड ड्रिंक के लिए 4 यूनिट बर्गर देने के लिए तैयार है, तो हम कहेंगे कि एमआरएस कितना है, 4 है। ठीक, इसी तरह इस पॉइंट पे वो एक यूनिट कोल्ड ड्रिंक के लिए सिर्फ 0.25 यूनिट बर्गर देने के लिए तैयार है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ एमआरएस कितना है, 0.25 है। और आप देख सकते हैं कि और नीचे यहाँ पर एमआरएस, इस पॉइंट पे एमआरएस, इस पॉइंट पे एमआरएस कितना हो गया, 3 हो गया, यानी इस तरह ये घटता जा रहा है। तो ये जो घटते जा रहा है एमआरएस, यानी कंज्यूमर को एक्स के बदले वाई देने का जो विलिंगनेस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिमिनिजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये एक रूल है जिसे हम कहते हैं डिमिनिजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या कहिए कि एक अजम्पशन जब हम लेके चलते हैं जब इंडिफरेंस कर्व हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, और ये अजम्पशन सही है या गलत है, ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन नॉर्मली आप ऐसा ही होता है कि कोई भी एक कमोडिटी ज़्यादा होने के बदले हम चाहते हैं कि दोनों हमारे पास बैलेंस्ड हो, यानी कि 20 बर्गर और 5 कोल्ड ड्रिंक होने से अच्छा है कि 12.5 बर्गर हो और 12.5 कोल्ड ड्रिंक हो। ठीक, इन केस ये दोनों अगर आपके लिए सेम इम्पोर्टेंस रखते हैं तब। ठीक, तो ये चीज़ होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो और एक चीज़ बहुत कम हो, यहाँ 25 यूनिट है बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक दोनों मिलाकर 20+5, तो उसे बहुत यूटिलिटी जितनी मिलती है उतनी ही यूटिलिटी उसे इस पॉइंट पे मिल जाएगी, और यहाँ पे उसको 25 यूनिट नहीं, हो सकता है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 12.5 यूनिट बर्गर है और उससे कम, यानी कि लगभग हो सकता है कि 10 यूनिट ही उसको कोल्ड ड्रिंक होगा और सेम यूटिलिटी मिल जाएगी जो यूटिलिटी आपको उसको यहाँ मिलती थी। ठीक, तो ये चीज़ ये यही जो विलिंगनेस है कंज्यूमर का, इसे ही हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और ये जो डिमिनिज होते जाता है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझनी है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं था। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, ये बहुत गंदा हो गया है। तो हमने देखा कि एमआरएस का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अदर गुड्स, यानी इस इंडिफरेंट कर्व के कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू सब्स्टिट्यूट वाई फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स, यानी 1 एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, यानी कि एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए कंज्यूमर वाई कितना वाई गिव अप करना चाहता है, त्याग करना चाहता है, उसे ही हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। यानी कि अगर वो एक यूनिट एक्स के लिए 4 यूनिट वाई त्याग करना चाहता है, गिव अप करना चाहता है, तो हम उसे कहेंगे कि एमआरएस कितना है, 4 है। उसी तरह अगर एक यूनिट के लिए अगर वो 2 यूनिट गिव अप करना चाहता है तो एमआरएस 2 है। अब बात आती है कि इसका मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे आप मेजरमेंट करना चाहते हैं एमआरएस की, इस पॉइंट पे एमआरएस क्या है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि एमआरएस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है और वो डिमिनिजिंग होता है, घटते जाता है। ठीक, अब देखिए कि अब यहाँ से आप टेंजेंट अगर खींचें तो आपको इस पॉइंट पे का जो स्लोप है वो पता चलेगा, और वही जो स्लोप है उसी को हम एमआरएस कह सकते हैं। यानी कि ये जो स्लोप है उसे ही हम क्या कहेंगे, एमआरएस कहेंगे। तो इस स्लोप को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस स्लोप को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हम डिराइवेटिव लेते हैं। इस पॉइंट पे कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, u इज ए फंक्शन ऑफ मतलब
अब ऐसे y इज इक्वल टू वाई इज फंक्शन ऑफ x अगर दिया हुआ है इस पॉइंट पे कोई भी, तो हम इसका डिराइवेटिव लेंगे, यानी कि dy dx भी आप इसे लिख सकते हैं, dy dx लेंगे और इसे ही हम क्या कहेंगे, इसका स्लोप कहेंगे, और इसी स्लोप को हम क्या कह रहे हैं, MRS कहेंगे। ठीक, तो ये तरीका हो सकता है MRS कैलकुलेट करने का कि आपने इस स्लोप को कैलकुलेट किया और आपको पता चल गया कि MRS क्या है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि ये जो स्लोप है dy dx जब आप निकालेंगे, dy dx जब आप निकालेंगे तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। और dy dx यानी डिराइवेटिव आप जब निकालते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। जब वो नेगेटिव होता है तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है। अगर इस पॉइंट पे मैं बोलूँ 4 होगा स्लोप, तो -4 आपका आंसर आएगा। dy dx क्या आएगा, dy dx -4 आएगा इस पॉइंट पे, ठीक, -4। तो इस लेकिन MRS जो होता है वो हमेशा प्लस में होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम dy dx के पहले अगर माइनस लगा दें, जैसे dy dx के पहले अगर हम माइनस लगा दें और dy dx का वैल्यू -4 हो और उसके पहले एक माइनस हो, तो इसका वैल्यू हमें प्लस में मिल जाएगा और इसी को हम कहेंगे MRS। यानी कि MRS इज इक्वल टू dy dx नहीं होता है, MRS इज इक्वल टू होता है -dy dx। ठीक, तो आपको MRS निकालने का तरीका, एक तरीका मैंने बता दिया कि सिंपली जिस पॉइंट पे आप MRS निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पे आप उस dy dx निकालें, यानी डिफ्रेंसिएशन करें और x y का वैल्यू रख दें। अब जैसे कि आप, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा MRS इज इक्वल टू -dy dx और -dy dx का वैल्यू कुछ ऐसा आता है -y/x। ठीक, या कहिए y/x आता है ये पूरा निकल के। ठीक, तो अब x का वैल्यू रख के और y का वैल्यू रख के, जैसे इस पॉइंट पे मैं हूँ तो मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट पे हूँ तो y का वैल्यू 12.5 है और x का भी वैल्यू 12.5 है, तो यहाँ MRS कितना हो जाएगा 1। उसी तरह अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ और MRS मेरा y/x निकला है डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, तब क्या होगा कि y आप देख रहे हैं यहाँ 20 है और x कितना है 5 है, यानी कि MRS कितना होगा 4 होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे आ जाइए और आपका -dy dx क्या निकला है, y/x निकला है और तो यहाँ पे y 5 है, यहाँ आप देख सकते हैं, और x 20 है, यानी कि इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो 0.25 आएगा। तो इस तरह से MRS आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक्चुअली कैसा अलग अलग फंक्शन के लिए MRS हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यानी कि हम कुछ फंक्शंस लेंगे, y इज इक्वल टू कुछ फंक्शंस होगा और उससे हम MRS कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट फंक्शन के लिए, और ये भी हम चेक करेंगे कि वो कॉन्वेक्स है कि नहीं, कर्व कॉन्वेक्स है कि नहीं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कर्व के कॉन्वेक्स होने का कारण है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलेगी, डिमिनिजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कंज्यूमर का विलिंगनेस घटते जाता है इधर से, यानी कि x के लिए वो y कितना गिव अप करना चाहता है वो घटते जाता है जैसे जैसे नीचे जाते हैं, तो MRS भी घटता जाता है। लेकिन अगर MRS नहीं घटता, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे जाता और हिसाब बराबर होता कि जितना कोल्ड ड्रिंक दोगे उतना बर्गर देंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन पर जाता। ठीक, तब MRS एक कांस्टेंट कोई नंबर होता, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग नहीं होता, सेम होता। ठीक, तो उस चीज़ को भी हम चेक करेंगे अगले वीडियोस में, और कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स हम देखेंगे। यहाँ तो बस हमने सिर्फ आइडिया को समझा है, अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स एग्जांपल देखेंगे जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू।